हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं बेटा? आपने 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी। वेरी इजी एक्सरसाइज है। अभी हमारा क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराएंगे। ध्यान से देखें, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x + 1 इज ए फैक्टर। यानी कि 4 हमें पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, इनमें हमें बताना है कि x + 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। अब बेटा मैंने x + 1 फैक्टर है कि नहीं है उसके लिए बताया है, बहुत सिंपल सी बात है। पहले मैं फर्स्ट वाला लेता हूँ। हमें इसमें क्या करना है? x + 1 को देखना है कि x + 1 इसका एक फैक्टर है। तो x + 1 को मैं यहाँ पर x + 1 को अगर मैं 0 रख देता हूँ तो इसका मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। यदि मैं इसमें इसके x के स्थान पर -1 पुट कर देता हूँ और रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मीन्स x + 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। यदि नहीं आता है तो नहीं है। अब देखते हैं है कि नहीं है। हम इसमें -1 की पावर 3 करें। चलिए -1 की पावर 2 करते हैं, फिर हम -1 करते हैं, +1 कर देते हैं। अब बेटा एक बात ध्यान रखें, -1 की पावर 3 है तो वह ओड नंबर है 3, तो उसकी पावर अगर ओड में होती है किसी की तो वह नेगेटिव ही रहता है। तो -1 आ जाएगा यहाँ पर। -1 की 3 बार मल्टीप्लाई करें तो -1 ही आएगा। जब किसी की पावर इवन नंबर होता है तो वह प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर +1 बन जाएगा। प्लस माइनस मिलकर -1 और प्लस का 1, ये इससे कैंसिल हो जाता है, ये इससे कैंसिल होता है। क्या आ जाता है? रिमाइंडर 0 आ जाता है। हम क्या लिख देंगे बाद में? x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ था उस पॉलिनोमियल का यह एक फैक्टर है। तो हमारा क्वेश्चन बेटा फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। अब ऐसे ही बिल्कुल सेम हम तीनों में x + 1 को ही देखना है, तो हम फिर सेकंड वाले में करें। x + 1 = 0 रखें, x की वैल्यू -1 रखें यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाता है? -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 और प्लस -1 +1 आ जाता है। अब बेटा -1 की पावर 4 क्या आ जाता है? मैंने कहा था इवन नंबर होता है पावर में तो प्लस का बन जाएगा। -1 की पावर 3 है तो 1 आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि ओड नंबर है। और प्लस माइनस -1 और प्लस का 1 आ जाएगा। अब बेटा 1 - 1 +1 आ जाएगा। ये इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, तो इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आ जाता है? 0। तो x + 1 इसका भी एक फैक्टर है। x² x की पावर 4 थी प्लस x की पावर 3 -1 की पावर 4 किया तो 1 आ गया। -1 की पावर 3 करते हैं तो -1 आ जाता है और प्लस माइनस मिलके यहाँ पर माइनस हो जाता है, प्लस का 1 हो जाता है। 2 पार्ट हमारे हो गए हैं। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है बेटा? थर्ड पार्ट में हमारा थर्ड पार्ट क्या है? देखिए थर्ड पार्ट में है x की पावर 4, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 और प्लस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। हम यहाँ पर भी वही x + 1 = 0 रखें और x की वैल्यू क्या पुटिंग करनी है हमें? -1। तो बेटा -1 की पावर क्या करें? 4 प्लस 3 × -1 की पावर 3 प्लस 3 × -1 की पावर 2 और प्लस माइनस का 1 और प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा? इवन नंबर है तो 1 आ जाएगा। प्लस 3 × -1 की पावर 3 है तो -1 ही आएगा। 3 × -1 की पावर 2 है तो 1 बन जाएगा, -1 और प्लस का 1। ये तो कट गया इससे बेटा। 1 - 3 और प्लस 3 ये भी कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया? 1। तो इसका मतलब यहाँ लिख देंगे हम x, we can write x + 1 is not factor
आ गया होगा आपके। हमारा थर्ड पार्ट पूरा हो गया। अभी हम लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है बेटा, देखते हैं। फोर्थ पार्ट भी ऐसा ही है। फोर्थ पार्ट में इनको आप नोट जरूर कर लें, यहीं पर रोके टिक करें, वहीं रुक जाएगी वीडियो और आप इसको नोट करें। आपका फोर्थ पार्ट है x की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2x और बेटा प्लस का रूट 2। अब देखिए वही x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू -1 पुटिंग करेंगे इसमें, तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या बन जाता है। -1 की पावर 3 बन जाता है, -1 की पावर 2 बन जाता है, -2 प्लस अंडर रूट 2, यहाँ पर -1 बन जाता है प्लस का अंडर रूट 2 बन जाता है। -1 की पावर 3 दिस मीन्स माइनस आ जाएगा, -1 का प्लस स्क्वायर है तो 1 ही बन जाएगा। यहाँ से माइनस प्लस तो प्लस का 2 और प्लस का अंडर रूट 2। बेटा ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर प्लस के बन जाएंगे और प्लस हमारे पास क्या है रूट 2, तो -2 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 2 ये कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है 2 रूट 2। तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन राइट x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर, x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। अब बेटा आपको समझ आ गया होगा जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आप अपनी बुक उठाइए और एनसीईआरटी की बुक में देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, क्या है सेकंड क्वेश्चन में देखिए, हमें दिया हुआ है क्या, पहले तो हम इसकी पढ़ लेते हैं क्या कुछ। यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। देखिए px की और gx की वैल्यू दी, यहाँ पर px एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x की पावर 3, 4 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। 2x की पावर 3 प्लस क्या है x स्क्वायर और बेटा -2x और -1 और gx की वैल्यू क्या दी हुई है, gx की वैल्यू है x प्लस 1। आप भ्रमित न होइए, आप इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल बताना है कि क्या gx इज ए फैक्टर ऑफ px, बस यही बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन किया है ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही करना है कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है कि नहीं है। तो भैया हम अगर यहाँ पर देखें इसकी वैल्यू, अगर हम x प्लस 1 को यानी कि कब होगा फैक्टर, फैक्टर कब होगा जब रिमाइंडर 0 आएगा। और रिमाइंडर 0 कब आएगा, जब हम इसे gx से डिवाइड करें, यानी कि हम इसमें x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रख दें और x की वैल्यू क्या कर दें -1 पुट कर दें। और -1 पुट करने पर रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए, तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, यह एक इसका क्या बन जाए gx इज द फैक्टर ऑफ px। अब x के स्थान पर क्या रखें -1, यानी कि p-1 रखने पर देखते हैं अगर 0 रिमाइंडर आ जाता है तो gx px का एक फैक्टर हो जाएगा। करके देखते हैं भाई, 2 इंटू -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 -2 -1 2 -1 की पावर 3 क्या बन जाएगा -1। मैंने बताया था कि जब पावर ओड होती है तब माइनस में आ जाता है, प्लस -1 का स्क्वायर करें 1 आ जाएगा और प्लस का 2 करें -1, तो -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 1 से 1, तो हमारा क्या आ जाता है p-1 क्या आ जाता है 0। तो इसका मीन्स हम कह सकते हैं देयरफॉर कि gx इज फैक्टर ऑफ px। gx किसका फैक्टर है px। अगर 0 ना आता तो हम बिल्कुल नहीं कहते, फिर नोट नहीं देते। अब हमारे पास सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में px क्या है और gx क्या है, सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में बेटा फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट हो गए। सेकंड पार्ट में px की वैल्यू देखते हैं क्या है, px दिया हुआ है इसमें, px इज इक्वल टू क्या दे रखा है x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर और बेटा प्लस 3x और प्लस 1 और gx की वैल्यू क्या है, gx की वैल्यू है x प्लस 2। आप देखिए वही उसी तरीके से हम इसको भी करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 रख दीजिए, जब भी तो हमारा x की वैल्यू देगा ये,
तो x की वैल्यू क्या देगा ये -2। अब x को हमें कहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है, तो यानी p-2 निकालना है। अगर -2 p-2 निकालें और 0 आ जाए रिमाइंडर तो हम कह देंगे इसका फैक्टर है, अदरवाइज नोट। तो यहाँ पर -2 की पावर 3 हो जाएगा और बेटा प्लस -2 की पावर 2 हो जाएगा प्लस 3 -2 प्लस 1। -2 की पावर 3 करें तो 2 2 जा 4, 4 2 जाए 3 बार बच्चे 2 3 जा 6 कर देते हैं, तो -2 की पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा -8 प्लस 3 इंटू 4 आ जाएगा -6 आ जाएगा और प्लस 1 -8 प्लस का 12 और -6 और -6 प्लस 1। अब बेटा यहाँ पर 12 और 1 13 हो जाता है और -8 और 6 14 हो जाता है, दोनों माइनस वाले हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, तो आंसर आ जाता है -1। इसका मतलब यह है 0 के बराबर नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px। यही हमारा आंसर आ गया। अब ऐसे ही सेम इसी एज इट इज थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, थर्ड पार्ट में हमारे पास px की वैल्यू क्या है। थर्ड पार्ट बेटा, थर्ड पार्ट में px है x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर और प्लस x प्लस 6 और gx की वैल्यू भी देख लीजिए x -3। अब बेटा हमें वही सेम टू सेम तरीका बनाना है, gx को 0 के बराबर रख दें, x -3 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 3। अब इसको यहाँ पर पुट कर दें, यहाँ पर निकालें p3 की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 की पावर 3 आ जाएगा माइनस क्या आएगा 4 और 3 की पावर क्या आएगा 2 प्लस 3 और प्लस 6। 3 की पावर 3 यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 27 और -4 3 का स्क्वायर करें तो 9 आएगा और प्लस क्या आएगा 3 और प्लस 6 यानी कि 27 माइनस का 9 4 जा 36 और प्लस 3 और प्लस 6 यानी कि 9 और ये बन जाएगा 36, इनको प्लस कर दीजिए और यहाँ पर -36 है बेटा, तो यहाँ पर 0 आ गया। अब हम लिख सकते हैं वी कैन राइट gx इज क्या हो जाएगा फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर हो जाएगा और px का। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलो 3 भी हम करा देते हैं, इसी में करा 3 क्वेश्चन। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड करना। इफ x - 1 इज द फैक्टर ऑफ px। इसने कहा है, अब की बार इसने कह दिया पक्का x - 1 इज फैक्टर ऑफ px का फैक्टर। तो इसका मीन्स क्या होगा कि हम अगर इसमें वैल्यू रखेंगे, जैसे कि px की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, px की वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर प्लस x प्लस k दी हुई है फर्स्ट पार्ट में, और तीनों का चारों क्वेश्चन में x - 1 एक फैक्टर है इसका। तो हम यहाँ पर लिखें x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या दे देगा 1। अब इस वैल्यू को यहाँ पर रखें p1। अब पक्का 100% बात आएगी कि यह कह रहा है x - 1 इसका फैक्टर है, तो अगर मैं p1 रखूं तो p1 की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। भाई रिमाइंडर तो 100% 0 आएगा जब इसने कहा है कि x - 1 फैक्टर है px का। अब हम यहाँ पर 1 के स्थान पर रखते हैं बेटा, 1 का स्क्वायर करिए प्लस 1 और प्लस k इज इक्वल टू 0 रख दीजिए। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 और प्लस k इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 और k की वैल्यू क्या बन जाएगी -2। इसका मतलब पहला आंसर हमारा आ गया k की वैल्यू -2 फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट भी इसी टाइप से है, देखिए मैं सेकंड पार्ट को यहाँ पर लिख लेता हूँ। सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में बेटा px की वैल्यू क्या है, px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और प्लस kx और प्लस क्या है √2।
अब देखिए यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, वही x माइनस वन इसका एक फैक्टर है, तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो और x की वैल्यू क्या है 1 को यहाँ पर रखूँ तो इसका मीन्स क्या हो जाए P1 पक्का जीरो होगा क्योंकि x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। अब बेटा यहाँ पर रख के 2 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 और प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस k प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। हमें k बचाना है, इसको उधर ले जाइए, -2 माइनस अंडर रूट 2, ये आंसर आ गया। k की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को बाहर लिख लीजिए 2 प्लस रूट 2। हमारे पास k की वैल्यू आ गई दोनों में, फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब बेटा हम थर्ड पार्ट लेते हैं, थर्ड पार्ट भी इसी टाइप का है, थर्ड और फोर्थ दोनों पार्ट भी इसी टाइप के हैं। थर्ड और फोर्थ में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, थर्ड पार्ट है और थर्ड का देखते हैं px की वैल्यू क्या है। px क्या है भाई, kx स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1। मैं फोर्थ क्वेश्चन को भी लिख देता हूँ, फोर्थ में है px की वैल्यू px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x और भाई प्लस k। अब दोनों से निकाल लेते हैं, यहाँ पर वही बिल्कुल सेम x माइनस वन इक्वल टू 0 कर दीजिए, x की वैल्यू 1, तो हमारे पास p1 क्या बन जाएगा k इंटू, यानी p1 की वैल्यू क्या होगी, पक्का 0 होगी, तो यहाँ पर k x के बराबर रख के माइनस अंडर रूट 2 x के स्थान पर प्लेस ऑफ x 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो बेटा तो k माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू ये इधर चले जाएगा, प्लस का रूट 2 माइनस का 1, यहाँ से k की वैल्यू आ गई। ऐसे ही इसमें कर देते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1, तो यानी कि p1 रखें तो 0 के बराबर होना है क्योंकि x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। अब हमारे पास ये बन जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 और प्लस k इक्वल टू 0, यानी k माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0। अब बेटा k और k कितना बन जाएगा 2k और 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2k इज इक्वल टू 3 और k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। और इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट, 2 के भी सभी पार्ट और 3 के सभी पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं। थैंक यू।